नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आरओ की नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है और आवेदन शुरू हो गए हैं। योग्यता में इस बार काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है और पदों की संख्या काफ़ी अधिक है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको इस तरह की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सीपी स्मार्ट क्लासेस का अपना मोबाइल एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है और आपको सीपी स्मार्ट क्लासेस टाइप करते ही मिल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड करके यहाँ पे इस परीक्षा की तैयारी और अन्य परीक्षाओं की तैयारी हमारे ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 829-922-6960। यह नंबर केवल कोर्स की जानकारी के लिए है, अन्य जानकारी के लिए कृपया इस पर फ़ोन ना करें, क्योंकि इस नंबर पे आपको अन्य जानकारियाँ नहीं मिल पाएंगी। कोर्स के से रिलेटेड जानकारी ही केवल आपको इस पर मिल पाएगी। दोस्तों हाई कोर्ट में आरओ भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट जारी हो चुका है। यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। आरओ का मतलब होता है रिव्यू ऑफिसर और एआरओ का मतलब होता है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। तो एआरओ और आरओ दो अलग अलग पद होते हैं और आप दोनों के लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन दोनों में थोड़ी सी चेंज होती है, वो भी हम आपको बता देंगे। दोनों के पद अलग अलग होते हैं, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दे देते हैं। तो देखिए ये जो है यहाँ पे पूरा डिटेल में एक नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है और यहाँ पे बताया गया है आपको कि सबसे पहले चलिए इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं एट ए ग्लांस में क्या क्या यहाँ पे बताया गया है। 17 अगस्त को आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये आपकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाके आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट 17 सितंबर है, 1 महीने का केवल टाइम है आपके पास, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो आपको फ़ीस पड़ने वाली है, ओबीसी जनरल है तो 800 रुपये आपको आरओ के लिए पड़ेगी, एआरओ के लिए भी 800 रुपये पड़ेगी। SC ST अगर आप हैं तो 600 रुपये आपको दोनों पदों के लिए, अगर दोनों के लिए आवेदन करेंगे तो 1200 रुपये आपको यहाँ पे करना होगा। और आगे यहाँ पे दिया गया है करेक्शन के लिए, अगर कोई करेक्शन होगा आपको तो रिव्यू ऑफिसर के लिए डेट यहाँ पे दी गई 18 सितंबर से 21 सितंबर और 18 सितंबर से 21 सितंबर एआरओ के लिए। दोनों के लिए 3 दिन का आपको टाइम मिलेगा फॉर्म सबमिट करने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि फॉर्म आप भर देते हैं, फॉर्म भरने के तुरंत बाद आप उसको जरूर चेक किया कीजिए, क्योंकि कई गलतियाँ आप उसमें कर देते हैं। तो जो समय रहता है करेक्शन के लिए तो उसमें करेक्शन कर लिया कीजिए, अदरवाइज बाद में बहुत दिक्कत होती है और आप लोग यूट्यूब पर ही कमेंट करते हैं कि सर हमारी ये गलती थी, हमारी वो गलती थी, हम तो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं और अब हम क्या करें। बाकी यहाँ कुछ भी नहीं दिया है आपको, एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा और आंसर की कब आएगी, ये सब बाद में आपको बताया जाएगा। रिजल्ट कब आएगा ये भी बाद में बताया जाएगा। आपको केवल ये चीज़ बताया गया कि एग्जामिनेशन कैसा होगा। एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन इस बार होने जा रहा है, ये एक बड़ा चेंज है। अभी तक ऑनलाइन परीक्षा इसमें नहीं हुई है, तो ऑनलाइन परीक्षा यहाँ पर CBT के माध्यम से होने जा रही है इस बार। और जो वेबसाइट है वो यहाँ पर आपको दी गई है। वेबसाइट मैंने पहले भी आपको बता दिया। तो ये जो समरी थी ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, जो समरी थी वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखिए क्वालिफ़िकेशन दिया गया है। आरओ के लिए पहले बात करते हैं। रिव्यू ऑफिसर के लिए पदों की संख्या 46 है, यहाँ पे 46 पद हैं आरओ के लिए। और यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है वो बैचलर डिग्री ऑफ ए यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ऑफ इंडिया या क्वालिफ़िकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट देयरटू। तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, बैचलर डिग्री मतलब ग्रेजुएशन आपने किया है, स्नातक आपने किया है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे कंप्यूटर वाले में काफ़ी दिक्कत होती थी, O लेवल सर्टिफिकेट मांगा जाता था, तो यहाँ पे समस्या आती थी। तो अब यहाँ पे कर दिया, देखिए आपके पास एक तो ग्रेजुएशन चाहिए, दूसरा ये सर्टिफिकेट कंपलसरी है, इनमें से कोई एक। तो जैसे कि डिप्लोमा अगर आपने किया है, डिग्री किया है कंप्यूटर साइंस में, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। डिग्री कौन करता है कंप्यूटर साइंस में? कंप्यूटर साइंस से अगर आपने कंप्यूटर से अगर आपने BSc की है तो आप लगा सकते हैं। बीटेक आपने किया है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। बीटेक वालों के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है ये, कि ये अच्छी न्यूज़ है। यहाँ पे आप बीटेक अगर आपने किया है तो आपका ग्रेजुएशन भी बीटेक से हो गया और O लेवल सर्टिफिकेट भी उसमें कवर हो गया, तो कंप्यूटर भी आपका कवर हो गया और ये भी कवर हो गया, दोनों चीज़ इसमें आ गए। और नेलेट से अगर आपने डोएक से अगर आपने O लेवल सर्टिफिकेट किया तो वो लगा सकते हैं। CCC भी इसमें चल जाएगा। पिछली बार इसमें काफ़ी विवाद हुआ था कि कौन से सर्टिफिकेट चलेंगे, कौन से नहीं चलेंगे, और काफ़ी दिक्कत हुई थी। और तीसरी चीज़ आपके पास जो आनी चाहिए वो ये है कि टाइपिंग स्पीड आपके पास 25 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए इंग्लिश में, वो भी कंप्यूटर पर टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए।
ARO की बात करते हैं 370 पद, बम्पर भर्ती ये 370 पदों की आई हुई है। और यहाँ पे आपको बैचलर की डिग्री मांगी गई है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास वही डिग्री डिप्लोमा कंप्यूटर वाला जो मैंने ऊपर बताया। तो दोनों में क्वालिफ़िकेशन देखिए बिल्कुल सेम मांगा गया है। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में क्वालिफ़िकेशन दोनों में बिल्कुल सेम मांगा गया है और आप दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अंतर क्या है? पदों की संख्या का अंतर है। और यहाँ पे जो पे स्केल आप देखेंगे 47,600 से लेके 1,51,100 सेवन्थ पे कमीशन के अनुसार यहाँ पे आपको मिलेगा। और यहाँ पे 44,000 मिलेगा। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर ही जो है प्रमोट होके रिव्यू ऑफिसर बनते हैं और रिव्यू ऑफिसर डायरेक्ट रिक्रूट करके भी बनते हैं। तो अगर आप अभी ARO बनेंगे तो बाद में आप RO पे प्रमोट हो जाएंगे, और अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट RO बन सकते हैं, लेकिन उसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं। यहाँ पे पदों की संख्या आप देख लीजिए 350 यहाँ पे दिया गया है और 46 पद केवल यहाँ पे हैं। तो इसके लिए स्ट्रगल आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा अच्छी मेरिट लानी पड़ेगी, और ARO के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मेरिट की ज़रूरत नहीं है। रिजर्वेशन आपको मालूम है यूपी में कितना चलता है रिजर्वेशन, तो यहाँ पे रिजर्वेशन उसी तरह से दिया गया है। शेड्यूल कास्ट के लिए 21% रिजर्वेशन है। RO की पोस्ट 9 है, SC के लिए 73 पोस्ट ARO की है। शेड्यूल ट्राइब 2% रिजर्वेशन है। RO की कोई पोस्ट नहीं, उनके लिए 7 पोस्ट इनको यहाँ पे दी जाएगी ARO में। अदर बैकवर्ड के लिए भी यहाँ पे 27% रिजर्वेशन के हिसाब से दिया गया है। रिजर्व सीटें भी यहाँ पे 176 दे दी गई हैं। अब इसी 176 में से EWS भी आपका हो जाएगा। EWS कितना होता है? 10% होता है, तो 17.6 हो गया ना, तो सब मिला के 18 सीट आपकी EWS वाली इसमें आ जाएंगी। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए हॉरिजेंटल, यहाँ पे सब कैटेगरी वाला रिजर्वेशन भी दिया रहता है। 20% वुमेन को यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है टोटल सीटों में से। तो टोटल सीट में से 20% आपकी तो यहाँ पे सीटें फिक्स हो जाती हैं जो फीमेल सीटें हैं। और ये जो होता है ये हॉरिजेंटल होता है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का मतलब ये है कि जो आप अपनी कैटेगरी में देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि बहुत से छात्रों को नहीं मालूम रहता है और काफ़ी छात्रों को तो पता रहता है। 350 पद टोटल है, 20% रिजर्वेशन है, तो 10% 35 हो जाता है और 20% हो जाता है 70 महिलाओं का चयन कम से कम इसमें किया जाएगा। कम से कम 70 से कम नहीं लिया जाएगा। 70 से ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन 70 से कम नहीं हो सकती हैं। तो 70 सीटें महिलाओं की यहाँ पे फिक्स है। अब इसी तरह से अपनी कैटेगरी में देख लेंगे, यहाँ पे कितना है? 176 है, तो 18 दूनी 36 जनरल कैटेगरी की महिलाओं का यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। इतना रिजर्वेशन है इनके लिए। तो खैर ये हो गया रिजर्वेशन की बात। आगे बात करते हैं इसमें, आगे और जो चीज़ें दी गई हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हमने बात कर ली इसकी, और प्रिफरेशनल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे कुछ दी गई है। तो यहाँ पे बी सर्टिफिकेट अगर आप NCC की आपके पास है तो वो आपके लिए यहाँ पे सही रहेगा। और यहाँ पे 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए आपकी एज रिव्यू ऑफिसर के लिए, और 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1/7/2021 से इसकी गणना की जाएगी। और इसके बाद रिलैक्सेशन जो दिया गया है कैटेगरी के हिसाब से, SC ST को 5 साल, बाकी और अन्य कैटेगरी को इसी तरह से जो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में होता है वो इसके हिसाब से लगा दिया गया है। एक्स सर्विसमैन को जैसे 3 साल का दे दिया गया है, तो इसी तरह से यहाँ पे आप ये देख लीजिए रिलैक्सेशन। और आगे यहाँ पे दिया गया है नेशनलिटी वगैरह की बात की जा रही, तो इसको हम आगे नहीं देखेंगे। हम थोड़ा सा आगे आपको सिलेबस दिखाना चाह रहे थे। हाँ, यहाँ पे देखिए ये सिलेबस आ गया और मॉडलिटीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो रिव्यू ऑफिसर के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में, और ऑनलाइन एग्जाम होना है बता दिया गया मैंने। MCQ क्वेश्चन होंगे 200, मार्क्स होंगे 200, 3 घंटे का पेपर होगा। नो नेगेटिव मार्किंग, नोट करने वाली बात है, नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें तुक्का आप खुल के मार सकते हैं। जो तुक्का की टेक्निक मैंने आपको बताई है वो आप यूज करेंगे, लेकिन पहले अभी फॉर्म भरिए, इसके बारे में बात हम बाद में करेंगे। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क नहीं यहाँ पे दिया गया, ऐसा नहीं कि कोई पासिंग मार्क रखा हुआ है। 200 नंबर में से 10 नंबर भी अगर आदमी कोई लेके आता है और सीट होगी तो उसको मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है। इसी तरह से ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया। पार्ट 2 में आपको 50 नंबर का 20 मिनट का एक पेपर मिलेगा, और ये आपका केवल इंग्लिश चेक किया जाएगा। इसमें आपको इंग्लिश कितनी आती है, ठीक है। और ये आपकी टाइपिंग वाला टेस्ट है 50 नंबर का। तो इसमें आपको
इंग्लिश की टाइपिंग किस तरह से करते हैं आप, वो यहाँ पे कंप्यूटर दिया जाएगा, वहाँ पे आप टाइप टेस्ट करेंगे तब जाके आपका ये होगा। और यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया है, जनरल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ काफ़ी कुछ सिलेबस रहता है। सिलेबस पर बाद में चर्चा करेंगे। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की बात करते हैं, इसमें भी लगभग सेम चीज़ें दी गई हैं, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। तो ये सिलेबस हो गया और एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया। और इसमें जो कई शिफ्ट में एग्ज़ाम हो सकता है, ये चीज़ तो है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे काफ़ी डिटेल में दिया गया है, उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी बाद में बात करते रहते हैं जो भी होता है। तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर दीजिए, आवेदन शुरू हो चुके हैं। अगर आपके पास ये योग्यताएं हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट और जानकारी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी, कुछ नई अपडेट के साथ। बने रहें CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।